हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाले हैं। ब्लाउज़ का जो साइज़ है 38, कमर का साइज 30 है, लेंथ हमें 14 इंच तैयार करनी है। तो हम पहले अस्तर पर फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। अस्तर को हमें पहले आयरन कर लेना है और ऐसे हम डबल फोल्ड करेंगे। पहली बार कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो पहले पेपर पर कटिंग कर, फिर उसके बाद अस्तर या मेन फैब्रिक पर। तो मार्जिन को लेकर हम लंबाई ले रहे हैं 16 इंच और ऐसे हमें स्केल से सीधी लाइन जो है ड्रॉ कर लेना है। तो ऐसे हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर लिया है और ये नीचे से देख सकते हैं हाफ इंच ये जो है सिलाई के लिए रहेगा, मार्जिन में ही है। शोल्डर जो है 11 के हमने हाफ लिया है, 5.5 इंच। आर्म होल राउंड 6 इंच, इधर से भी हम देखेंगे और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। आपको इसमें कहीं पे भी मार्जिन ऐड नहीं करनी है क्योंकि हम मार्जिन को लेकर बता रहे हैं। हाफ इंच जो है हम अंदर की ओर लेंगे, ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ऐसे ड्रॉ कर कर अब हमें एक कॉर्नर से 1 इंच आर्म होल लेना है। अब अंदर से हमें ऐसे गोलाई में ड्रॉ करेंगे। अब इस तरीके से मैं ड्रॉ कर लिया है। ब्लाउज़ का जो साइज़ है 38 का हमें चौथा भाग लेना है, 9.5 इंच, 2 इंच एक्स्ट्रा। कमर का साइज़ 30 है, 30 का हमें चौथा भाग लेना है। जो भी साइज़ है वस्ट साइज़ कमर का, उसका हमें चौथा भाग लेना है। तो 30 का 7.5 इंच, 2.5 इंच टक्स के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा। अब इन दोनों डॉट पॉइंट को हमें जो है मिला लेना, यहाँ से ये स्टिचिंग होगी। ऐसे हमने ये ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई ले रहे हैं 2.5 इंच, 2.5, लंबाई 10 इंच और ऐसे हमें नेक ड्रॉ कर लेना है। नेक की लंबाई चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं और कोई सा भी नेक ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं हल्के से इसे वी शेप देते हुए 5 से मैं टेम्पल से मैं ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। आप चाहे तो कोई से भी नेक ड्रॉ कर सकते हैं या आप चाहे तो नेक की लंबाई चौड़ाई भी ले सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमें शोल्डर से लेना है बेल्ट, तो बेल्ट ले रही हूँ 13 इंच और ऐसे सीधी लाइन जो है ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हमें 1 इंच पर ऊपर की ओर राउंड में ऐसे शेप देंगे। राउंड बेल्ट है तो ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। अब हमें शोल्डर से टक्स पॉइंट लेना है, तो टक्स पॉइंट ले रहे हैं 10 इंच। अब हमें ब्लाउज का 10वां भाग लेना है, तो मैं 4 इंच ले रही हूँ। नीचे साइड से 3.5 इंच लेंगे, 3.5, और इन दोनों डॉट पॉइंट को ड्रॉ करके ऐसे हम मिला लेंगे। टक्स के लिए लिया था 2.5 इंच, तो हम यहाँ पर लेंगे 2.25 और यहाँ से हम प्रिंसेस का शेप देंगे इस तरीके से और यहाँ डॉट पॉइंट से मिला देंगे। अब यहाँ से हमें टक्स पॉइंट से ऐसे प्रिंसेस का आर्म होल को ऐसे टच करते हुए कॉर्नर तक ऐसे शेप देंगे। तो इस तरीके से ये उभरा हुआ देख सकते हैं आ रहा है। ये जो है टक्स पॉइंट है, ये जो बस्ट पॉइंट। अब इसको हम बराबर में मेजर करेंगे तो ये देख सकते हैं 25 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो हम यहाँ पर हाफ इंच ले लेंगे जिससे ये परफेक्ट शेप में आता है। तो ऐसे ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पर हम प्रिंसेस अटैच के लिए ले लेंगे 1.25 इंच, या आप उतना ही लें जितना प्रिंसेस अटैच कर सके। तो ऐसे ड्रॉ कर अब हम कटिंग कर लेते हैं। एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक ले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।
ऐसे हमें कट कर लेना है। अगर पहली बार करते हैं आप तो पहले पेपर पर ही कटिंग करें, फिर उसके बाद अस्तर या मेन फैब्रिक पर, और ड्रॉ की हुई लाइनिंग को इस तरीके से अंदर से हमें कट कर लेना है। तो ऐसे ये हमने कट कर लिया है। अब हमें बेल्ट में माइनस करना है, क्योंकि टक्स के लिए लिया था, तो कमर का चौथा भाग लेंगे 2 इंच एक्स्ट्रा, और जो ये एक्स्ट्रा है उसे हम क्या करेंगे, कट कर लेंगे, क्योंकि ये जो टक्स के लिए था। तो ऐसे हमने ये कट कर लिया, तो ये कट हो गए। अब हमें मेन फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लेना है और इस कटिंग को इस तरीके से हम अच्छे से सिक्योर करेंगे। अब पहले इस तरीके से सिक्योर कर लें, पिनअप कर लें, फिर किनारे साइड से जो है ड्रॉ को पेस्ट कर लें, फिर उसके बाद आप कटिंग करें। तो ऐसे हमने ये कटिंग को ऐसे सेट कर लेना है। अब इसमें आपको कहीं पर भी मार्जिन ऐड नहीं करनी है, क्योंकि हमने मार्जिन को लेकर बताया है। और जब भी आप कटिंग करें फैब्रिक की तो थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर कट करें। कहीं पर भी अगर डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। इस तरीके से हमने ये कट कर लिया है। तो ये मेन फैब्रिक भी कटिंग हो गई है। इसको बीच से हम 2 पार्ट में कट कर लेते हैं। तो ये प्रिंसेस ब्लाउज 3 पीसेस में कटिंग हो गई है। अब हमें मेन फैब्रिक अस्तर को अटैच करना है, तो हम इस तरीके से दोनों को अटैच कर लिया है, मेन फैब्रिक और अस्तर को दोनों हमने अटैच कर लिया है। अब हमें प्रिंसेस पार्ट को जो आर्म होल साइड से इस तरीके से प्रिंसेस पार्ट को अटैच करेंगे। तो इस तरीके से हम बराबर में पकड़ेंगे, बराबर में करते हुए हमें सिलाई लगानी है, जिससे कि प्रिंसेस पार्ट जो है छोटा बड़ा ना हो, एकदम बराबर में अटैच हो। तो देख सकते हैं एकदम बराबर में अटैच हुआ है और छोटा बड़ा भी नहीं हुआ है एकदम। सेम हमें ऐसे ही दूसरे पार्ट को भी अटैच कर लेना है। तो ऐसे ये दोनों पार्ट जो है अटैच हो गए हैं। दूसरे पार्ट को भी हमने अटैच किया है। इस तरीके से दोनों पार्ट जो है रेडी हो गया है। देख सकते हैं एकदम उभरा हुआ भी आया है, छोटा बड़ा भी नहीं, बराबर में अटैच हुआ है। अब हमें नेक में जो है गले में पाइपिंग देनी है, तो हम सेम फैब्रिक का पाइपिंग दे रहे हैं। फैब्रिक को हमें डबल फोल्ड करना है और ऐसे हम अटैच कर पाइपिंग देंगे। पाइपिंग के लिए फैब्रिक जो है पूरे भी कट होना चाहिए पट्टी में और डबल फोल्ड। तब इस तरीके से पूरे नीचे तक पाइपिंग फैब्रिक अटैच करेंगे दोनों पार्ट में। एक्स्ट्रा उसे कट कर लेंगे। अब ऐसे हमें अंदर की ओर फोल्ड कर कर पाइपिंग देनी है। तो देख सकते हैं एकदम गोल पाइपिंग, वो भी बिना धागे के ही, बिना पाइपिंग वाले धागे के ही हम पाइपिंग देंगे। अब हमें दूसरे पार्ट में भी पाइपिंग दे लेनी है।
तो ऐसे हमने पाइपिंग दे लिया है। तो इस तरीके से नेक में जो पाइपिंग रेडी हो गए हैं। तो दोनों नेक में हमने पाइपिंग दे लिया है और ये रेडी हो गए हैं। अब इन दोनों पार्ट को जो है हमें अटैच करना है। तो हम ऐसे फैब्रिक लेंगे और फैब्रिक को हमें नीचे रखनी है और इस तरीके से हम ऊपर इस तरीके से रखेंगे दोनों पार्ट को। इस तरीके से सेट कर कर अब हमें अच्छे से ऐसे सेट कर लेना है और यहाँ पर हमें पिन अप कर लेंगे ताकि सिलाई करने में जो इजी रहे। बराबर में पिन को निकाल लेंगे। तो ऐसे हमने दोनों पार्ट जो है अटैच कर लिया है। जो एक्स्ट्रा ये फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया है। इस तरीके से दोनों पार्ट जो अटैच हो गए हैं। अब हमें बेल्ट को अटैच करना है। तो हमने बेल्ट में ऊपर साइड में जो है पाइपिंग दे रखा है। अस्तर को भी अटैच कर कर इस तरीके से ऊपर साइड पाइपिंग दे लेंगे। अब हमें इस तरीके से राउंड वाले बेल्ट को सेंटर से अटैच करेंगे। सेम हमें दूसरे साइड भी बेल्ट को अटैच कर लेना है। एक और डबल स्टिच कर लेंगे। बेल्ट में नीचे साइड डबल सिलाई लगा लेंगे। तो ऐसे ये बेल्ट जो है अटैच हो गया है और ये फ्रंट पार्ट जो है बनकर रेडी हो गए हैं। इसके बैक पार्ट की वीडियो नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।